झारखंड बीजेपी सूबे में अपने नए अध्यक्ष के साथ 2024 की सियासत को गढ़ने का सपना सजाया है। लगभग 3 महीने पहले बाबूलाल की ताजपोशी बतौर प्रदेश अध्यक्ष हो चुकी है। नई जिम्मेदारी के साथ बाबूलाल अपनी संकल्प यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच सत्ता के गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि टीम बाबूलाल कैसी होगी और आखिर इसके गठन में और कितना वक्त लगेगा। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर निकल चुके हैं। संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी लोकसभा और विधानसभा की सीटों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस सब के बीच सबकी निगाहें टिकी है बीजेपी की नई टीम पर। चुनाव सामने है, ऐसे में बीजेपी की नई कमेटी का जल्द से जल्द गठन होना तय माना जा रहा है। हालांकि संगठन में अभी भी इसकी सुगबुगाहट सुनाई नहीं दे रही है। बीजेपी का कोई भी नेता इस पर खुलकर बोलने से बच रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक मूल्य पर चलने वाली राजनीतिक दल है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम वंशवादी राजघरानों की तरह हमारे यहाँ एक ही व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। जैसे राहुल गांधी ने जो कह दिया, सोनिया गांधी ने जो कह दिया, वो पूरे कांग्रेस पर, पूरे देश में परिस्थितियां कैसी भी हो, वो आदेश, वो वीटो लागू हो जाता है। हमारे यहाँ कोई भी कमेटी बनने से पहले केंद्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर, यहाँ तक कि मंडल स्तर पर मंथन होने के बाद ही उस पे एक सामूहिक निर्णय होता है। बाबूलाल के साथ जेवीएम से आए नेता भी बाबूलाल की नई कमेटी में शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि संतुलन के फेर में कमेटी के गठन को लेकर देरी हो रही है। ये सत्ताधारी लोग का आसन हिलता हुआ दिख रहा है। कमेटी बनेगी। ये जो लोग पूछ रहे हैं उनसे पूछिए कि उनकी कैसी कमेटी और क्या बनाए उन्होंने। कई लोग तो बरसों से कार्य समिति की बैठक नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच बाबूलाल की नई कमेटी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर हो रही देरी पर सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार की सहयोगी कांग्रेस के बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा के अंदर आपसी कल की वजह से देरी हो रही है। ऊपर से संतरे की तरह दिखने वाली प्रदेश बीजेपी अंदर से टुकड़ों टुकड़ों में बटी है। देखिए, कमेटी का विस्तार उनका अंदरूनी मामला है बेशक, परंतु कई एक ऐसे दृष्टांत हैं जहां पर स्पष्ट रूप से झलकता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलने वाली, मिस कॉल वाली पार्टी इतना मजबूर क्यों है? पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली पार्टी में क्या डिफरेंस है? लाल जी बना सक रहे हैं या ना सक रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है कि लोग उनके साथ शायद जुड़ना ना चाह रहे हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को मानते हैं कि कल तक बाबूलाल जी हमारे नेता को गाली बकते थे, भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे। आज वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भी एक मान सम्मान होता है और हमें लगता है कि उस मान सम्मान के कारण ही कार्यकर्ता बाबूलाल जी की कमेटी में नहीं आना चाहते हों। टीम बाबूलाल कैसी होगी? जिनके बूते बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष झारखंड में अपने मिशन 24 को साधेंगे, इस पर बीजेपी के नेताओं की नजर तो है ही, साथ ही उनके विरोधियों की भी नजर है। अंदर खाने से जो जानकारी है वो ये कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपनी नई टीम के गठन को लेकर बेहद गंभीर है और वो नहीं चाहते कि चुनावी साल में टीम गठन के बाद कोई विवाद हो। लिहाजा इसी समीकरण को साधने में थोड़ा वक्त लग रहा है। कैमरामैन देवाशीष के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।